ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद संस्थान रजिस्टर्ड माता गौशाला सेवा आश्रम। आप देख सकते हैं दर्शकों कि किस प्रकार से ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के बैनर तले एक गौशाला का आज लोकार्पण किया जा रहा है और इसमें ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के सभी पदाधिकारीगण मौजूद हैं। सभी कार्यकर्ता जो ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद से जुड़े हुए लोग हैं वो सभी मौजूद हैं और किस प्रकार से एक ये मनोहारिक दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि एक साफ सुथरे वातावरण में गौशाला का निर्माण किया गया है और यहाँ पर 4 से 5 गौएं अभी रखी गई हैं और इनकी सेवा की जा रही है। इसके बारे में अधिक जानकारी गौशाला संचालक जो ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजीव झा शास्त्री जी और वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष अजय मिश्र जी, जिनसे हम जानेंगे कि ये गौशाला जो यहाँ पर प्रारंभ की गई है वह किस प्रकार से चल रही है और इसके संचालन में किस प्रकार की दुविधा आई, इनको शुरू करने में किस प्रकार की दिक्कतें आई। आप देख सकते हैं किस प्रकार से गौओं को फूल माला पहना करके और उनके चरणों में पुष्प वर्षा करके उनके रख रखाव की जिम्मेवारी जो आज ली गई है उसमें सभी अपना योगदान दे रहे हैं। संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं वहाँ पर। अध्यक्ष जी ए औरा परीक्षा ले छत बढ़िया भैया देखियो बोल देखियो लेवा चंदन ले खड़ा रहे बस बस हो गेलै की हो गेलै ना ना ठीक से परीक्षा ले मैं ठीक छै ना सब काज हेतै हां नहीं नहीं हेते हेते एना वाला नहीं मारे अबेला क्या कहूं लात मार लगी है अध्यक्ष जी आगा अध्यक्ष जी चल पूरा गा के लो बेटा बाबू ये भाई के अपन चैनल दिन करब अपन चैनल हमरा बुझाले आवा नहीं कता हो ई तो फोटो में खींचा नहीं रे तू सवा ना रहली है आवा ना भाई यार पता काम का अपन है आव नहीं और ये सती जाम आव रे पंडित जी प्रत्येक बड़का हां ए गौआ बोले गौ माता की जय हो हे माता रानी ले लिया आशीर्वाद दे दिया। आज जो इस गौशाला का आपने दोबारा से पुनरुत्थान के लिए यहाँ आज पूरी टीम ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद की एकत्रित हुई है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य जो है, अपने पेट पालने से भी बड़ा कार्य है, अपनी शिक्षा से भी बड़ी कार्य है, अपनी स्वास्थ्य से भी बड़ी कार्य अगर कोई धरती पे है तो गौ, गंगा, गीता, जंगल, जीव जंतु, जानवर और जीविका, इन कार्यों के लिए ही हम लोग धरती पे आए हैं। हमें कोई बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनानी है, कोई बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमने हैं और कोई हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे हम लोगों को अपना मन से अंदर से संकुचित होना पड़े। हम लोग कार्य वो करना चाहते हैं जो आज तक सरकार ने भी कहा, बड़े बड़े महाराज ने भी कहा और बड़े बड़े लोगों ने भी हम लोगों को भरोसा दिया, लेकिन मेरी माँ गौ, गंगा, गीता की कहीं कोई सेवा नहीं हो रही है। इसीलिए ये जीरो टॉलरेंस पे हम लोग काम करना आज से प्रारंभ किए हैं और जब तक ये सांसें हैं हम सब वचन देते हैं, कसम खाते हैं कि कुछ करें ना करें, गौ, गंगा, गीता की सेवा में ही अपना जीवन बिताएंगे। गौ माता की गायों की संख्या अभी अगर देखा जाए तो बेहद अभी कम स्तर पर है। आने वाले समय में इनकी संख्या में इजाफा आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, इसमें 52,000 देवी देवताओं की जितनी भी चिन्हित पचिन्ह हैं, उनकी जितनी भी आकर्षण है, उनकी जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जितनी भी प्रकाश है, सारे हमारी गौ माता में समाई हुई है। और विश्व का ऐसा कोई बीमारी महामारी नहीं जो मेरी गौ माता की गौमूत्र से, उनकी दूध से, दही से, उनकी घी से और जितनी भी वैदिक पूजा पद्धति जो भी कार्यक्रम हैं उसमें मेरी गौ माता का ही सब कुछ पुण्य और योगदान होता है। इसीलिए हम लोग अभी मात्रा कम है और गौ माता की संख्या भी बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तो हम लोग
एक हफ्ता से शुरुआत किए हैं। एक दिन दिल्ली की सबसे टॉप गौशाला में इसका नाम होगा। तो सर, जैसा कि दिल्ली के अंदर अनेकों प्रकार की गौशालाएं हैं और लोगों के अंदर कई प्रकार की भ्रांतियां होती है कि गौशाला के नाम पर लोग कमाने का एक रोजगार खोल देते हैं, व्यवसाय बना देते हैं। आपने जो ये गौशाला ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के बैनर तले खोला है, इस गौशाला से आप जो गाय रखे हैं, इनके दूध और जो गौमूत्र इत्यादि है, इनको किस प्रकार से उपयोग में लेकर के आएंगे, और जो गरीब वंचित लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उसका क्या आप अपनी गौशाला के माध्यम से सेवा करेंगे? मैंने आदरणीय अपने अध्यक्ष जी से भी अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसे विचार विमर्श कर रहे थे कि हम लोग गौशाला में जो भी दूध होगा हम उनको दूध देंगे जिनको कोई बच्चे नहीं देख रेख कर रहे हैं, जिनको कोई असहाय है, उनको अगर वो बीमार है तो उनको आधा लीटर 1 लीटर दूध हम नित्य दिन मदद करेंगे, महीने 2 महीने तो जब तक वो स्वस्थ हो जाते हैं। फिर उनको जब स्वास्थ्य मिल जाएगी फिर दूसरे के घर चिन्हित करेंगे, लेकिन हम उन्हीं को मदद करेंगे जिनको कोई मदद नहीं कर रही है। रही बात गौशाला की, तो व्यापार करते, लेकिन कोई व्यापार भी करता मेरी गौ माता का सेवा तो करता है, लेकिन यहाँ जो आवाम जो है, जो स्वजन लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कम से कम उनका नाम भी नहीं कभी ले पाते हैं। वो पैसे भी लेके या कमा के अपना जीविका भी चला के कम से कम गौ माता की सेवा तो करते हैं। मैं फिर भी उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो इसमें करप्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिन भर जो गौमूत्र उठाएगा, गौ माता का सेवा करेगा, उनका स्नान कराएंगे, उनका भोजन का व्यवस्था करेंगे, उनके नित्य समय पर उनकी स्वास्थ्य की ख्याल रखेंगे, उनको साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। ऐसे लोगों को मैं कोट कोट वंदन और प्रणाम करता हूँ। और ऐसे लोग माँ भारती को जैसे हम लोग कहते हैं माँ भारत माता की जय, उनको जैसे मैं पूजन वंदन करते हैं, वैसे ही मेरी गौ माता को जो सेवा करते हैं वो पूजनीय है। मैं उनको स्वहृदय नमन करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ, वंदन भी करता हूँ। सर, आपको हमारे भारत के लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, इन दर्शकों से आप इस गौशाला के निर्माण हेतु या गौओं की रख रखाव हेतु किस प्रकार से निवेदन करेंगे कि अगर वो अपना योगदान देना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आज अगर सत्य, आप मीडिया के हैं, एक सत्य बता रहे हैं, मेरे देश ऐसी प्रभुत्व और ताकत से और लावालाप युवाओं से भरा हुआ देश है, और 140 करोड़ देश की जनसंख्या है। अगर कैसी भी समस्या है, 1-1 रुपये भी अगर आदमी उस नाम पे डोनेट कर देगा तो ना तो कभी फकीर और गरीब होगा, लेकिन जो भी कार्य होंगे वो पूरे देश में 135 करोड़ रुपए एक बार में इकट्ठा हो जाएगा। ये मेरे देश की ताकत है। मैं किसी से क्यों आह्वान करूं, सबको गौ माता चाहिए, सबके लिए गंगा चाहिए, सबके लिए यमुना चाहिए, नदियां साफ हो, पर्यावरण की बचाव हो, जीव जंगल जंतु सब सुरक्षित रहे, तो मानव की जीविका और जीवन यूं ही अच्छा चलता रहेगा। और मैं किसी को क्यों कहूँ कि आप मुझे संस्था में डोनेशन दीजिए, उनको स्वयं जागृत होना चाहिए कि मुझे ये काम करना चाहिए, मेरे पास समय नहीं है तो मैं पैसे से मदद करूँगा, इनके पास समय है तो ये शारीरिक सेवा करेंगे। जिनको जो परिश्रम दान देना चाहते हैं, श्रम दान देना चाहते हैं, धन दान देना चाहते हैं, मन दान देना चाहते हैं, ज्ञान दान देना चाहते हैं, वो स्वतंत्र है, वो हमें दे सकते हैं। और हम उनको पक्के तौर पर रसीद, पक्के तौर पर हम 1 नंबर में पैसे लेंगे। कोई ये नहीं कि आपने ये कर दिया जी, वो कर दिया, मैंने ये दिया, नहीं, उनको सब चीज़ की चिन्हित उनको रसीद दी जाएगी। जी सर, आप सबसे पहले तो परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को कि आप इस ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद में किस पद पर हैं और आपका क्या कार्य है संस्था के लिए? देखिए चंदन झा जी, सबसे पहले मीडिया चैनल के माध्यम से मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो आपने यह शब्द रखने का मुझे मौका दिया। जी। इससे भी बड़ी, मैं अपने परिचय से पहले आपको यह बताना चाहता हूँ, हमारे ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गौतम झा जी, जो आज 3 वर्षों से भी ऊपर से इस ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के सभी सदस्यों को लेकर के चलने का जो संघर्ष किया है, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ जो उन्होंने इस संस्था में मजबूती दी। इसके बाद आपने मेरा परिचय का जहाँ तक बात पूछा जी, तो मैं किरारी विधानसभा विद्यापति नगर का एक किरारी विधानसभा कॉलोनी है, नहीं किरारी विधानसभा है, उसमें एक कॉलोनी है विद्यापति नगर, उसका मैं अध्यक्ष के तौर पे नियुक्त हूँ, जो मेरे माननीय गौतम झा जी ने मुझे नियुक्ति दी है। इसके लिए मैं फिर से उनको दोबारा धन्यवाद करता हूँ। रही बात आपने पूछा जो यहाँ का कार्य के संबंध में, क्या कार्य, हम गरीब और नीचे से नीचे लोगों को
उत्थान के लिए हमेशा ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के लिए कार्य करते रहेंगे। सभी सदस्य मिल करके अनेकों अनेक कार्य करके आपको दिखाएंगे, ज़मीनी स्तर से कार्य करेंगे। आपको यह लगेगा जो नहीं, ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद सचमुच सही कार्यों के लिए माना जाना जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सर, ये गौशाला जो आपके ब्लॉक में खुली हुई है, आपके ब्लॉक में खुली हुई है, आपके ब्लॉक में खोलने पर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी इत्यादि भी आई थी गौशाला के निर्माण में? देखिए चंदन जी, कोई भी कार्य करने में अनेकों अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। हम सभी ब्राह्मण प्रतिष्ठा परिषद के जितने भी सदस्य हैं, कोई बहुत बड़े पद पे, बहुत बड़े घर परिवार के लोग नहीं है, बहुत ही छोटे साधारण परिवार से जाने माने जाते हैं। हम लोग संघर्ष के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमारी प्रथम प्राथमिकता है जो लोगों को सही मार्गदर्शन कराना, गरीब से गरीब लोगों को अच्छे जगह पे लाना, जागृत करना, उनका उत्थान करना। और ब्राह्मण के साथ जो शोषण हो रहा है आज सबसे बड़ी समस्या है, इसके ऊपर मैं अपने विचार को प्रकट करना।